हाँ जी, अब करते हैं जी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। फॉर्मूला आपके पास यही हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बना? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बना डिस्टेंस फॉर्मूला? ए बी इज इक्वल टू, यानी जिस भी पॉइंट का डिस्टेंस हमने निकालना है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहां पे नंबर आपका नेगेटिव है पॉजिटिव है, स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखो यहां पे बेटा क्वेश्चंस, ये आ गया आपके पास यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इससे पहले इसने यहां पे बता दिया तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम पुट कैसे करनी है आपने। ठीक है, जैसे यहां पे दे रखे बेस दे रखा है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, क्या निकालना था? हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर करके इसने दिखा दिया। फिर इसने डिस्कस किया पॉइंटों को लेके साथ में। ये पॉइंट आ गए हैं, ए सी का कैसे निकालना है, डी बी का कैसे निकालना है। ठीक है, अब यहां पे आपको निकाल के दिखा रहा हूं मैं। पहले मान लो निकालते हैं बी डी। ठीक है, यहां पे पॉइंट कौन सा ले रहे? पहले डी। ठीक है, तो इसके पॉइंटों को तो मान लेंगे x1 और y1। क्या मान लिया? x1 और y1, इसके पॉइंटों को। यानी ये क्या आ गया? x1 और ये क्या आ गया? y1। ठीक है जी, फिर क्या था पॉइंट d, तो d को क्या मान लोगे यहां पे? d के पॉइंट को, ये आ गया आपके पास x2 और ये आ गया y2। ठीक है, सबसे पहले सीधा क्या लगा दिया मैंने यहां पे? स्क्वायर रूट। अब मैंने क्या करना है? x वाले के साथ x को सोल्व करना है। तो यहां पे कितना था? 6। इसका साइन चेंज करके लिख दो। पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस का साइन क्या गड़बड़ करता है? वो चेंज करता है साइन को। तो यहां पे क्या जाएगा? 6 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y के साथ y का रिलेशन होएगा, तो y का पॉइंट कितना है इसमें? 0। और ये कितना है? 8 प्लस का है माइनस का है? प्लस का है, तो साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो क्या बन जाएगा? 0 माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है जी, यहां पे 0 माइनस 6 माइनस 0 करो, कितना आएगा? 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। कितना आ गया? 100। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। ठीक है, अब बेटा आंसर देखना आपने, वो आपको कोई सेंटीमीटर दे रखा है, कुछ दे रखा है। अगर नहीं दे रखा है तो यूनिट आ जाएगा। क्या जाएगा? यूनिट। क्योंकि इनके ज्यादातर आंसर जो आएंगे आपकी यूनिट में ही आएंगे। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट इसमें दे रखा आपके पास यहां पे, ऐसे सेम आपने ए और सी का निकालना है। ए और सी कैसे निकाल लोगे? ए और सी का यहां पे क्या आ गया? 4 0, 4 माइनस 0 4 स्क्वायर, 0 माइनस 3 3 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5 निकल गया। सिंपल। ये कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये आगे से यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो इसमें जो टॉपिक यूज होएगा तुम्हारे पास, हमने सिर्फ बात करनी है डिस्टेंस की। किसकी बात करनी है? डिस्टेंस के बिहाफ पे। हम सबसे पहले टॉपिक सोल्व करते हैं यहां पे ट्रायंगल का। कौन सा टॉपिक लिया? ट्रायंगल। ट्रायंगल्स कितने टाइप की होती हैं? कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल, यही होती है। अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, आइसोसेलेस और स्केलन ट्रायंगल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी साइड इक्वल दे रखी हो। ठीक है, इनमें क्वेश्चन आएंगे तो भाई 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया आपको, ए बी सी, कुछ भी नाम दो, डी एफ दो, एबीसी कुछ भी नाम दो, और उनको चेक करना है कि भाई वो कोऑर्डिनेट इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है या नहीं बनती है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है भाई किस टाइप की ट्रायंगल बनती है। तो यहां पे कोई एंगल की बात नहीं कर रहे हैं,
सिर्फ किसकी बात करेंगे? लाइन सेगमेंट की। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट की जब आप बात करोगे यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी सभी साइड क्या होती है? इक्वल। तो हमें यहां पे क्या प्रूव करना पड़ेगा? ए बी को बीसी के इक्वल दिखाना है और बीसी को सीए के इक्वल, तो वो बन जाएगी आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या दिखाओगे? एनी टू साइड्स आर इक्वल, यानी इसके अंदर दो कोई भी साइड इक्वल आ जाए। ठीक है, जिस भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल आ गई तो उसको क्या बोल देंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया स्केलन। स्केलन का मतलब ऑल साइड्स आर डिफरेंट मेजरमेंट, या नहीं? तो इसकी सभी साइड क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। एक इसके अंदर और क्वेश्चन आ सकता है कि भाई चेक करो किस टाइप की है, उसमें आपके पास क्वेश्चन आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल भी आ सकता है। तो आप क्या करोगे कि जो बड़ी साइड होगी, ठीक है, उसका स्क्वायर करो, बाकी जो दो साइडें बच गई उनके स्क्वायर को ऐड करके दिखा दो, तो वो इक्वल आता है, नहीं आता तो वो बन जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। समझ गए हो? अब नेक्स्ट आपके पास जो इसी एक्सरसाइज में यूज होएगा वो यूज होएगा आपके पास क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप की होती हैं? क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है? क्या होता है क्वाड्रिलेटर का मतलब? फोर साइड्स क्लोज फिगर, फोर साइड क्लोज फिगर। अब मान लो मैंने फोर साइड बनाई यहां पे, ये बन गई थी फोर साइड मेरी, ए बी सी डी। सिर्फ हमने साइडों का यूज करना है। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? एक तो इसके अंदर आएगा स्क्वायर। क्या आएगा जी? स्क्वायर। उसके बाद आएगा एक रोम्बस। क्या आएगा? रोम्बस। एक आएगा इसके अंदर क्या? रेक्टेंगल। और एक इसके अंदर आएगा पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम की इसमें बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर आपके पास फोर टॉपिक आएंगे: स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। मैंने तो इकट्ठा इसलिए लिखा है क्योंकि स्क्वायर में रोम्बस में कंफ्यूजन होगी, बच्चों को होती है, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में कंफ्यूजन होगी, ठीक है। अब इसमें जो हमने निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने क्या क्या साइड निकालनी है? ए बी निकालना है, निकल जाएगा। फिर हमने बी सी निकालना है, फिर हमने सी डी निकालना है, फिर हमने डी ए निकालना है, फिर हमने क्या डी बी और ए सी भी निकालना पड़ेगा। डी बी और ए सी क्या बना? डी बी और ए सी डायगोनल बने। क्या बने? डायगोनल। पता लगे? अगर हमें क्वाड्रिलेटरल प्रूव करनी है तो उसकी सिक्स साइड निकालनी पड़ेगी। तुमसे पूछे ना पूछे निकालनी तो पड़ेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करके पहले निकाल दो। ट्रायंगल का पूछेगा तो ट्रायंगल में भी तीनों साइड पहले निकाल दो, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर। अगर वो स्क्वायर है कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगता है स्क्वायर का? ऑल साइड्स आर इक्वल। और 90 की बात नहीं करनी बेटा, यहां पे सिर्फ बात किसी करनी है? लाइन सेगमेंट्स की। लाइन सेगमेंट्स के बिहाफ पे जो उसकी प्रॉपर्टी बनेगी वो लिखोगे। कोई एंगल का जिक्र नहीं करना है, कोई वर्टेक्स पॉइंट का नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां पे तो इसके क्या प्रॉपर्टी बनेगी? इसके अंदर क्या आएगा? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू डी ए। यानी इसकी सभी साइड क्या बनेंगी? इक्वल बनेंगी और डायगोनल भी इक्वल होंगे, यानी डी बी इक्वल टू किसके आएगा? ए सी के। ये किसकी प्रॉपर्टी आ गई है? स्क्वायर की। पता लगे? अब चलते हैं जी रोम्बस पे। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? रोम्बस की प्रॉपर्टी
ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू डी ए। ये आ गया यहां पे। फिर इसमें इसमें क्या डिफरेंस हुआ, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते, बस यही प्रॉपर्टी बनेगी इसकी। ठीक है, अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो क्या बनेगा, रोम्बस। क्लियर है यहां पे, क्या कंफ्यूजन है? अब आगे चलते हैं। दो प्रॉपर्टी पता लगी है, किस किस की, स्क्वायर की और किसकी, रोम्बस की। अब किस पे आगे, रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सिर्फ यहां पे बात करेंगे अपोजिट साइड्स की। तो अपोजिट साइड कौन कौन सी बनी, ए बी के अपोजिट क्या बना, डी सी। ठीक है जी, और ए डी के अपोजिट क्या बना, बी सी। और क्या होते हैं इसके अंदर, डायगोनल इक्वल होते हैं। तो यहां पे आ जाएगा जी डी बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब किस पे चले, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। और क्या है इसके अंदर, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर्टी आती है इनमें, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। ठीक है, कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट, कंफ्यूज होते हैं इसमें हमेशा। तो तुमने ध्यान रखना है, डायगोनल अगर इक्वल हो गया तो स्क्वायर बन गया, सभी साइड इक्वल आ गई, और डायगोनल इक्वल नहीं आया तो रोम्बस। इसमें अपोजिट साइड इक्वल आ गई, डायगोनल इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल, अपोजिट साइड इक्वल आ गई, डायगोनल इक्वल नहीं आए तो पैरेललोग्राम। क्लियर? तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपके पास यही तीन मेन टॉपिक थे आपके। कौन कौन से, फर्स्ट में था डिस्टेंस फॉर्मूला, ये यूज होएगा ही होएगा। नेक्स्ट में क्या था, नेक्स्ट में क्या था, ट्रायंगल। ट्रायंगल तीन टाइप की बनेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या था आपके पास, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यह आ गया था आपके पास क्वाड्रिलेटरल। इसमें फोर टाइप की क्वाड्रिलेटरल बनाएगी, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। यहां तक क्लियर है, ये कंफ्यूजन है? अब इस टाइप के क्वेश्चन ये मैं इसलिए बताया क्योंकि यहां पे दे रखा था कि इसका जो ट्रायंगल का नेम है वो क्या बनेगा, यानी किस टाइप की ट्रायंगल बनेगी ये। ठीक है, अब मर्जी तुम्हारी है, तीन वर्ड एक्सपायर दे रखे हैं, जिस मर्जी को एबीसी का नाम दे दो, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, ए का नाम दिया, बी दिया और सी दिया। ये यहां पे जब हम ए बी यूज करेंगे, अब तुम्हारे पास चॉइस है, इसको x1 x2 दे, x1 y1 देना है, x2 y2 देना है, या फिर इसको x1 y1 जो मर्जी लिखो। अगर ए बी लिखोगे तो इसके x1 y1 बनेंगे, बी ए लिखोगे तो इसके x1 और y1 बनेंगे। समझ रहे हो? अब जैसे इसने क्या किया, यहां पे इसने नाम दे दिया PQR। ठीक है जी, अब यहां पे क्या लिखा, पहले PQ लिखा इसने, P और Q। अब देखो 3, यहां पे साइन कौन सा था, तो 3 में से माइनस करोगे, पहले माइनस दे रखा था, साइन उल्टा करके लिख दो पहले ही, तो कितना आ जाएगा, 3 + 2 हो गया यहां पे। अब 2 यहां पे कितना था, -3, तो 2 + 3 हो जाएगा, तो 2 + 3 तो कितना आ गया, √50। QR को सोल्व किया, कितना आ गया, 52, और उसको सोल्व किया कितना आ गया। अब देखो सभी तीनों साइड अलग अलग है, चेक करें, हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल बनती हो या नहीं। तो इसकी सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, कौन सी थी, √52, और इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, 52 आएगा। 50 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 50 आएगा, और √2 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इनको प्लस करो कितना हो रहा है, तो कौन सी टाइप की ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन बेटा इजी होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है।
अब नेक्स्ट क्या दे देखो इसने, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर के लिए कितने लाइन सेगमेंट प्रूव करने थे, 6। कितने करने थे, 6 प्रूव करोगे। कौन कौन से देखो इसने प्रूव कर रखे हैं, ए बी किया, बी सी किया, सी डी किया, डी ए किया, उसके बाद डायगोनल भी। ए बी को सोल्व किया, √34 √34 √34 68 68। डायगोनल इक्वल आ गए, सभी साइड इक्वल आ गई, तो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। और अगर बाई चांस वो एमसीक्यूज में आता है, उसका तुम्हें एक शॉर्टकट बता देता हूं मैं। अगर एमसीक्यूज में आता है तो तुमने इतना लंबा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ पेपर तुम्हें मिलते हैं नहीं मिलते हैं, इनको डायरेक्ट सीधा वर्टेक्स पॉइंट लिखो इनके और पता लग जाए क्या बना क्या नहीं बना, अगर एमसीक्यूज में आता है तो। ठीक है, वहीं से पता लग जाएगा आपको। क्लियर। नेक्स्ट आ गया, जैसे इसको फिगर को रीड करके बताना है। क्लासरूम असीमा अस्तिमा भारती चमेली, क्या दे रखा है, चमेला। 3 स्टूडेंट दे रखे हैं। अब इन 3 स्टूडेंट्स को चेक करना है कि भाई वो आपकी कोलिनियर है नहीं है, भाई एक ही लाइन में आते हैं नहीं आते हैं। तो कोलिनियर को कैसे चेक करोगे, कोलिनियर को चेक करने का मेथड होता है आपके पास ए बी प्लस बी सी, और वो किसके इक्वल आए, सी ए के इक्वल आए। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, फिर बी सी का निकाल लिया। अगर इन दोनों का डिस्टेंस ए सी के बराबर आ जाए जोड़ने के बाद, तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, और उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे इनको, कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसमें पूछ रहा था, एज माय रिस्पेक्टली डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, भाई वो लाइन में बैठे हैं नहीं बैठे हैं। तो लाइन का मतलब है कोलिनियर पॉइंट्स को चेक करना हमने। देखो इनका आंसर क्या आया, ए बी का आया 3√2, ए का आया 2√2, और अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा, 5√2। तो सेम आ गया आंसर। तो तीनों ही लड़कियां एक ही लाइन में बैठी हुई हैं। ठीक है, ये जो आपका इक्विडिस्टेंस वाला टॉपिक है, ये बाद के क्वेश्चन है, उससे पहले हम इनको सोल्व करेंगे। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।